अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोरंगी में और नाजरीन मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक PS94 के ऑफिस पे इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसा कि नाजरीन आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के 2022 से लेकर 2026 तक के जो इसकी क़यादत करेंगे, जो इसकी सरबराही करेंगे, जनाब सरवत एजाज कादरी उनकी जो है हिमायत में ये फैसला है। उस खुशी में जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से जो है दीगर जगहों पर जो है वो जश्न का एहतमाम किया है। इस वक्त जो है हम PS94 में मौजूद हैं, हमारे साथ PS94 के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है जश्न का एहतमाम किया गया है। तो आइए आपको आगे ले चलते और आज के प्रोग्राम के व्यूज़ दिखाते हैं। जी तकबीर, अब कौन करेगा रहनुमाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई तेरी छाई तेरी, जिन्हें बुलाया मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई तेरी छाई तेरी, सुन्नी तेरी, सुन्नी तेरी, सुन्नी तेरी का हर सिपाही। अब कौन करेगा रहनुमाई? सरवत भाई का एक इशारा, सरवत भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, या रसूल अल्लाह किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, और तुम्हारे दर से लो लगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत एजाज कादरी की हिमायत में जो फैसला आया है, जिसमें कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर सरवत एजाज कादरी भाई को ही सरबराह लिखा गया है। तो ये तमाम कारकुनान जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारक हो। हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सराहते हैं और जो लोग इस केस में हार गए उन्होंने ज़ाहिर आगे हाई कोर्ट जाने की बात की है। तो हम किसी जगह नहीं जा रहे, हम तो ज़ाहिर जीत चुके हैं। ज़ाहिर जो हारता है वही जो है वो आगे की बात करता है, अपील करने की बात करता है। तो इसी वाले से आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। PS94 सेक्टर पे शफीक भाई
सेक्टर इंचार्ज हैं नदीम अंसारी भाई हैं, शाहिद हीरा भाई, राब्ता कमेटी रुकन नदीम अंसारी भाई, राब्ता कमेटी रुकन के ज़रिए तमाम कारकुनान को, जिम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारक। हबीबल्ला। मैं तमाम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा केस चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें अल्लाह पाक ने फतह हासिल दी, और जिसके अंदर सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो सरबराह थे सरवत एजाज कादरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो ही हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा वो रहेंगे। और तमाम जो जिम्मेदारान हैं अपने अपने दफ्तरों पे ऐसी जश्न का एहतमाम करें ताकि तमाम सेक्टर और यूसी जिम्मेदारान आपसी में खुशी का इजहार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी PS 94 के ऑफिस पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथ खुशियों में शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी भाई इलेक्शन कमीशन के जो फैसला आया उस हवाले से 2022 से 2026 तक सरबराह रहेंगे, और जिनको कोई शिकायत है वो भले हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, आपके लिए खुले हुए हैं, आप अपना वहाँ पर जाकर बात करें। तो लिहाजा तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करते हैं। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आकर देखा हमने लाइट का बहुत फुकदान है, जिसके ऊपर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक लायामल तैयार कर रही है और हाई कोर्ट के अंदर के इलेक्ट्रिक माफिया के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सतह पर, सेक्टर सतह पर, तमाम जगहों पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जब जहाँ जहाँ एहतिजाज की कॉल करेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कारकुनान साथ खड़े होंगे। बाकी कोरंगी के आवाम को बहुत ज़्यादा मायूसी है कि इलेक्ट्रिक की वजह से। यहाँ के चेयरमैन नईम शेख भाई से मैं गुजारिश करूँगा और फ़ारूक एवान साहब से कि वो यहाँ पर अवामी मसाइल को देखें और इनके मामलात हैं वो सुने। हमारे सेक्टर इंचार्ज मोहम्मद शफीक कादरी भाई इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अनकरीब नईम शेख भाई से मुलाकात होगी और उनके साथ अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तरीके से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से जो आपको माजी में सूबाई असम्बली का जो है PS का कैंडिडेट का टिकट दिया गया था, क्योंकि आप सारी चीज़ों को समझते हैं, इलाका मसाइल को जानते हैं, तो बिलखुसूस लांडी की आवाम के लिए आपका क्या कहना है? जिस तरीके से लांडी की आवाम महंगाई से, पानी से, इलेक्ट्रिक से, गैस से, हर चीज़ से परेशान है। देखिए आवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी आप सरकारी रेट पे चले आए, दूध की कीमत 180 रुपये है और आज हमें 210 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। तो अभी बजट आया नहीं है, 12 जून को बजट आएगा। बजट से पहले ही लोगों ने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी है, क्योंकि हमारे लोग ही अगर कीमतें कंट्रोल करेंगे तो ये बजट सही आएगा। अभी एक चीज़ मैं लेने गया मार्केट के अंदर 80 रुपये की, बजट आया नहीं है, 110 रुपये की चीज़ बिक रही है। भाई क्यों? उस दुकानदार से पूछेगा कौन? जाहिर बात है यहाँ पर जो इनका इंतज़ामिया है वो मालूमात करे भाई ये क्या मसला है, रेट लिस्ट लगाए वहाँ पर। विदाउट रेट लिस्ट के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हो या कमिश्नर कराची हो, जो एक इदारा बना हुआ है अपना इनका फूड डिपार्टमेंट का, वो कहाँ है बताएं हमारे को, कहीं नज़र आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर देखें कहाँ कहाँ मसाइल क्यों नहीं है। हर जगह गडर सेवरेज के ऊपर लैंड माफिया ने कब्जा किया हुआ है, कि इलेक्ट्रिक का फुकदान है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। अपना ही पानी जो बुनियादी ज़रूरत है वो आज हम खरीदने पर मजबूर है। तो लिहाजा आवाम को रिलीफ दें, तमाम लोग, तमाम सियासी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और आवाम के लिए कुछ सोचें।